लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 10वें भाग। नवीं पुतली मधुमालती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मधुमालती नवी पुतली बोली, सुन राजा भोज, यहां बैठकर मैं एक दिन की कथा राजा वीर विक्रमाजीत की कहती हूं। एक रोज राजा ने होम का आरंभ किया। जहां तक देश के ब्राह्मण थे उनको नौता भेज बुलवाया और जितने उस देश के राजा और साहूकार थे वे भी हाजिर हुए। भाट भिखारी भिक्षुक सुनकर सब धाए। देश देश के राजा अपने सब लोगों को ले आए और जितने देवता थे वे भी सब के सब आए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा। यज्ञ होने लगा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उस समय आया। राजा अपने यज्ञ के मंत्र पढ़ता था। ब्राह्मण को दूर से देख मन में दंडवत की। उस पंडित ने आगम विद्या से मालूम किया, हाथ बढ़ा राजा को आशीष दी कि चिरंजीव हो। जब राजा ने मंत्र से फुर्सत पाई तब उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आपने बहुत मंद काम किया कि बिना प्रणाम मुझे आशीर्वाद दिया। जब तक पाँव न लागे कोई, वो आशीष श्राप सम होई। ब्राह्मण ने कहा, राजा, जब तूने मन में दंडवत की तब मैंने आशीष दी। ये बात सुन राजा ने ₹1,00,000 ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, इतने रुपयों में मेरा निर्वाह न होवेगा। ऐसा कुछ विचार कर दीजिए जिसमें मेरा काम होवे। राजा ने 5,00,000 उसे दिए। वो लेकर अपने घर को गया और जो जो ब्राह्मण उस यज्ञ में थे उनको भी बहुत कुछ दिया। इस वास्ते राजा भोज, मैंने तेरे आगे ये बात कही कि तू सिंहासन पर बैठने जोग नहीं। सिंह की बराबरी सियार नहीं कर सकता और हंस की बराबरी कव्वे से नहीं होती और बंदर के गले में मोती की माला नहीं सोहती और गधे पर पाखर नहीं फपती। मेरा कहा मान और इस ख्याल से दरगुजर, नहीं तो नाहक किसी दिन तेरा प्राण जाएगा। ये सुनकर राजा चुप रहा और दिन भी गुजर गया। जब रात हुई, अंदेशा कर सुबह को बदस्तूर सिंहासन के पास आया और चाहे कि पांव धरे, तब प्रेमावती 10वीं पुतली हंस के बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 10वें भाग, नवमीं पुतली मधुमालती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।